सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रामाय नमः। ओम नमो नारायण। श्री रामचरितमानस बालकांड स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचन पर आधारित पुस्तक। रामचरितमानस की कविता की प्रारंभ हुई सती जी के शोक प्रसंग से। इसमें पहले शोक और दुखी आया। अब उनके मन में क्या शोक है ये बताते हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरू अब देव कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। जाना राम सते दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। गिरि चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वहि तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश अजादी, सुर देहि देहि तन अनुरूप। मैं शंकर कर कहा न माना। पार्वती जी सोचने लगी कि मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी और अज्ञान का आश्रय जीव होता है, उसकी जगह पर मैंने अज्ञान का आश्रय परमात्मा को मान लिया। अज्ञान का आश्रय जीव होता है और अज्ञान के आश्रय का नाम जीव है। जिसके बारे में अज्ञान है उसका नाम परमात्मा है। जब अज्ञान को अलग कर देते हैं तब आत्मा और परमात्मा का भेद ही नहीं रहता। मैं हूँ अज्ञान आश्रय और मान लिया परमात्मा को अज्ञान आश्रय। जाई उतरू अब देव कहा। अब जाकर शंकर जी से क्या उत्तर दूंगी, तो जलने लगा उनके हृदय में बड़ा दारुण दाह उत्पन्न हुआ। जाना राम सती दुख पावा। रामचंद्र भगवान ने जान लिया कि सती जी को बड़ा दुख हुआ है। उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके मालूम कराया कि सती जी भगवान शंकर की पत्नी है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी इनको हमारा ज्ञान तो होना ही है। रामचंद्र भगवान सोच रहे हैं इनकी श्रद्धा भक्ति भी बढ़नी चाहिए, संशय श्रम नहीं होना चाहिए। अपना प्रभाव रामचंद्र जी ने प्रकट किया। सती देख कौतुक मग जाता। अब तो सती जी ने रास्ते में चलते चलते कौतुक देखा। आगे आगे रामचंद्र भगवान और सीता जी और भ्राता लक्ष्मण जा रहे हैं। ये तीनों चल रहे हैं, ऐसा दिखा। और ये क्या, ये तो तीनों साथ है। पीछे की ओर घूमकर देखा तो वहां भी देखा लक्ष्मण जी जा रहे हैं सीता जी सहित, और बड़ा सुंदर वेश है रामचंद्र जी का। जहां चित्त वही तह प्रभु आसीना। अब तो जहां जहां देखे, जहां जगह देखे वहीं पर सीता लक्ष्मण सहित रामचंद्र प्रभु बैठे हुए हैं। सिद्ध मुनि बड़े बड़े प्रवीण उनकी सेवा कर रहे हैं। अब तो देखा अनेकों शंकर, अनेकों विष्णु, अनेकों भगवान देवता, सबके सब एक से एक बढ़कर अभी प्रभाव है। बंदत चरण करत प्रभु सेवा। सब रामचंद्र के चरणारविंद की वंदना करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और देवता भी अलग अलग वेश की अलग अलग सेवा कर रहे हैं।
ये विष्णु, ब्रह्मा और शंकर ये प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं और रामचंद्र सब ब्रह्मांड में बिल्कुल एक ही होते हैं। सती विधात्री इंदिरा, ये सती जो स्वयं देख रही है, ऐसी ऐसी अनगिनत सती है, सरस्वती है, इंदिरा माने लक्ष्मी जी है, अमित है, अनुपम है, अपने से भी सुंदर सुंदर सती है। अब जिस जिस वेश में ब्रह्मा आदि देवता है, उसी उसी वेश के अनुरूप ये देवी और देवता भी है। इसीलिए परमेश्वर की पहचान करने के लिए नाम रूप से जो परे है उसके पास जाना चाहिए। जो नाम रूप से युक्त है वे तो इस संसार में सती विधात्री इंदिरा सहित ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। अब देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता, हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि, नयन मूंद बैठी मगमाही, बहुरी बिलो के नयन उधारी, कछु न देखत लज्ज कुमारी, पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीशा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलाद, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, अब जहाँ तहाँ जितने श्री रामचंद्र देखे सबके साथ सीता है और उतने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, उतने देवता है जितने संसार में चराचर जीव है। सब अनेकों प्रकार के रूप धारण करके रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं। राम रूप दूसरा नहीं है, वही का वही राम रूप है। अवलोके रघुपति बहु तेरे, उन्होंने बहुत से राम देखे, परंतु सबके साथ सीता, सबके साथ लक्ष्मण और वही का वही वेश, वेशभूषा में भी कोई भेद नहीं है। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, वही लक्ष्मण वही सीता वही राम। यह देखकर सीता जी तो डर गई, दिल उनका कांपने लगा, कंपी हो गई हृदय में और कुछ सुधि बुद्धि नहीं रही। अब तो आंख बंद करके वो रास्ते में बैठ गई। बहुरी बिलो के वो नयन उघारी, फिर थोड़ी देर में आंख उगाड़ के देखा तो दक्ष कुमारी सीता जी को कुछ नहीं दिखा। यह सब तो भगवान की माया, भगवान की लीला और अनेक रूप धारण करती है। वे तो स्वयं अद्वितीय है, इसलिए अनेक रूपता तात्कालिक है, वास्तविक नहीं है। वे दक्ष कुमारी है, दक्ष की बेटी है। शिव जी की पत्नी होती तो समझ जाती, अब दक्ष कुमारी है तो कहाँ से समझे। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, अब बारंबार रामचंद्र के चरणों में उन्होंने अपना सिर नमाया और शंकर जी के पास गई समीप महेश तब। अब जब शंकर जी के पास पहुंची तब उन्होंने कुशल मंगल पूछी और बोले कि देवी जी, आपने रामचंद्र की किस दिन से परीक्षा ली, सब बात हमको सच्ची सच्ची बताओ। माने उनका कहना था कि अब भी हमसे झूठ मत बोलो, झूठ बोलना कल्याणकारी नहीं है, कहूं सत्य सब बात। सती समूची रघुवीर प्रभाव, भय बससी वसन किन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी हिनाई, जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो किन्ह चरित सब जाना, बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संपु सुजाना, सती किन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, जो सब करौ सती सन प्रीति, मीटई भगति पथु होई अनीति।
परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापू। सती समझू रघुवीर प्रभाव। सती जी ने रघुवीर के प्रभाव को समझ लिया और भयवश उन्होंने शंकर जी से दुराव किया, माने इनसे छिपाया। तो कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई, बोली हे स्वामी, हमने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली है। जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। जो तुम कहा तो मूर्छा न हुई, और जो तुमने कह दिया कि वे साक्षात भगवान हैं, तो वो बात कभी झूठी नहीं हो सकती। और मेरे मन में इसकी बात की बड़ी भारी प्रतीति है, माने विश्वास है कि जो तुम बोल रहे हो सच है, माने वो भगवान है। तब शंकर देखे उधर जाना। अब शंकर जी के मन में आया कि यह हमको छोड़ करके गई थी, तो इतनी शंका थी, और अब कहती है कि कोई परीक्षा नहीं ली, तुम्हारी बात सच्ची है, जरा देखे तो बात क्या है। सो हर समय दुनिया में जो कुछ होता है वो सब किसी को दिखता रहे। अगर ऐसा हो तो सब कुछ विक्षिप्त हो जाएगा, सब दिखता है तो सब लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए जब वह देखना चाहे तब देख सके, यह सिद्धि होती है, माने ध्यान में जाकर देख सकते हैं। हर समय मालूम पड़ना कोई सिद्धि नहीं होती है। तो उन्होंने शिव जी ने झट ध्यान किया और ध्यान करके देख लिया सती जी ने जो चरित्र किया था, हमारी परीक्षा करने के लिए, वहां उन्होंने सती जी को दोषी नहीं समझा। भक्तों की यह दृष्टि है, सती में कोई दोष उनको नहीं देखा। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, राम की माया बड़ी प्रबल है, उनको कौन समझ सकता है कि यही साक्षात परमेश्वर है। सो उन्होंने ही सती जी को प्रेरणा दे करके यह झूठ भी बुलवा लिया, मैंने परीक्षा भी ली और अभी छुपा भी दिया कि मैंने परीक्षा ली, ऐसा कहा कि झूठ बोला कि मैंने नहीं ली है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि की तो इच्छा है और भावी हमेशा बलवान होती है। यही बात शंकर जी विचार करते हैं। क्यों? बोले शंभु सुजाना, ज्ञानी है, वे जगत के रहस्य को समझते हैं कि जैसे मैं करता मैं भोगता नहीं हूँ, वैसे और भी कोई भोगता करता नहीं है। यह तो प्रारब्ध के अनुसार अथवा माया के चक्कर में यह सारी चेष्टा हो रही है। उनकी दृष्टि तो बड़ी उदार है शंकर जी की। सती कीन्ह सीता करवेशा, शंकर जी के मन में एक दूसरी बात आई कि सती ने सीता का वेश धारण किया है। यह सोचकर उनको बड़ा क्लेश हुआ कि नाटक में भी यदि कोई अपनी माता का स्वांग कर ले और एक बार उसके प्रति माता का भाव आ जाए, तो अब फिर दोबारा पत्नी का भाव आने में अटक जाएगा। वह खटकेगा मन में कि जिसको एक बार माता के रूप में देख लिया, उसको पत्नी के रूप में कैसे देखे। जो अब करो सती सन प्रीति, तो अब पत्नी समझकर यदि हम सती से प्रीति करेंगे तो भक्ति का पथ मिट जाएगा और एक अनैतिक आचरण होगा, क्योंकि वो माता के रूप में दिखती है। मैं मानता हूँ कि सती जी ने कोई अपराध नहीं किया है। परम पुनीत न जाई तजी, और छोड़ने में भी हमको क्लेश है, लेकिन ये प्रेम बड़ पाप हो। यदि मैं अब पत्नी समझकर इनको प्रेम करूंगा तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। प्रगति न कहत महेश कसु, शंकर भगवान सती जी को कुछ प्रकट करके तो कहते नहीं है, क्योंकि कहने से सती जी का दुख और बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। तो सत्पुरुष का ये स्वभाव है कि वह जो दुख होता है उसको स्वयं पचा जाता है, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारि शंकर मति धीर, चले भवन सुमिरत रघुवीर। चलत गगन भय गिरा सुहाई,
जय महेश बलि भगति दृढ़ाई, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवान, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछासी वही समेत सकोचा, किन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किय, सब जाने सर्वज्ञ, किन्ह कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ, जल पय सरीस बिकाई, देखहु प्रीति किरीटी बलि, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा। अब शंकर भगवान प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। शंकर भगवान ने प्रभु के चरणों में सिर झुकाया, रामचंद्र जी का स्मरण किया। उस समय हृदय में यह प्रेरणा हुई भगवान की ओर से, ये मानो संदेश आया, शिव जी भगवान को रामचंद्र की ओर से संदेश आया। जब अपने भक्त के हृदय में कोई दुख आता है तो उसका समाधान भगवान ही करते हैं, उसकी दुविधा भगवान ही मिटाते हैं। ए ही तन सती भेंट मोहिनाई। अब तो शंकर जी ने कहा कि बस हो गया, इस शरीर से सती के साथ हमारा पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। यह संकल्प शंकर जी भगवान ने अपने मन में कर लिया, क्योंकि माता बनी, बनावटी भी तो बनावटी, लेकिन बनी तो माता। अब ऐसा विचार करके मति धीर शंकर रघुवीर का स्मरण करते हुए कैलाश के लिए चले। चलत गगन भई गिरा सुहाई। अब वह चलते समय आकाश में बड़ी गंभीर सुंदर वाणी हुई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। जय महादेव, जय शंकर, तुमने भक्ति की महिमा रख ली। देखो, भक्ति की यह महिमा है कि एक बार झूठ मूठ का भी मातृभाव जिसके प्रति आ गया, उसके प्रति इतना संयम है तुम्हारे मन में, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। क्या भक्ति है। असपन तुम बिनु करई को आना। आप राम के भक्त हैं, समर्थ भगवान है, और आपके सिवाय ऐसा प्रण, ऐसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा। अब यह आकाशवाणी सुनकर के सती के मन में और सोच हुआ, माने संताप हुआ और दुख हुआ। सती के मन में देखो बारंबार यही बात आती है, सोच आता है, शोक होता है। यह बारंबार सोच होना यह अपराधी का लक्षण है। नहीं तो मन में काहे को सोच होवे, अपने सीधे रास्ते चलते रहो, टेढ़े रास्ते मत चलो, तो दुख काहे को होवे। दुख हमेशा उसी को आता है जो टेढ़े रास्ते पर चलता है, सहज और सरल रास्ते पर नहीं चलता। और असल में ये छली कपटी लोग नया नया टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बनाते हैं और खुद दुख पाते हैं। हमारे गांव के पास एक सज्जन रहते थे, हमेशा उनकी जीत होती थी। जिस काम में हाथ डाले, इस काम में उसकी जीत होती थी। मैंने उनको एक बार पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है। सारे जीवन में 75 वर्ष की उम्र में 75 इयर्स, उनके साथ कभी विफलता लगी ही नहीं। मैंने पूछा कि क्या बात है, फिर बोले कि जो लोग हमारा विरोध करते हैं वे समझते हैं कि ये जाएंगे टेढ़े रास्ते पर, तो वे मोर्चेबंदी करते हैं, और मैं बिल्कुल सीधे रास्ते चलता हूँ, कभी टेढ़ा चलता ही नहीं हूँ। हाँ, तो चोर डाकू सब समझते हैं कि ये छिप कर जाएंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, हम सीधे रास्ते चलते हैं। तो बाबा 100 सुनार का और एक लोहार का, सोनार धीरे धीरे टक टक करते रहते और लोहार लेकर एक हथौड़ा मारता है सीधे। तो छल कपट का मार्ग ज्यादा देर नहीं चलता, सरल मार्ग ही चलता है। पूछा सी वही समेत सकोजा। अब सती जी को बारंबार सोच संकोच हुए, बड़े संकोच के साथ शंकर जी से पूछा, तो संकोच क्यों हुआ कि ये तो अपने मन की बात छिपाती है शंकर भगवान से, और शंकर जी से
अपने मन की बात पूछना चाहती, मैं शंकर जी क्या छुपाते वह जानना चाहती, खुद तो बताती नहीं है। तो स्वयं कोई छल कपट करे और दूसरे के दिल की जानना चाहे तो कैसे जाने? किन पवन पन करहु कृपाला। तो पूछा कि हे कृपालु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? आप तो सत्य धाम है प्रभु, दीन दयालु है। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, लेकिन त्रिपुरारी भगवान ने उनको बिल्कुल नहीं बताया। यह नहीं कि कुछ दूसरी बात बता दी, बताया ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो सत्व रज तम यही तीनों से बनी हुई सत्वमयी, रजोमयी, तमोमयी जो शक्ति है, वह शक्ति तो जिसको ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं उसके लिए अपेक्षित होती है। जो अकाम है, निष्काम है, आप्त काम है, आत्माराम है, उसको शक्ति की क्या जरूरत है? इसलिए कह दिया कि नहीं बताएंगे। माने शंकर जी भगवान ने अपने दिल की बात क्या प्रतिज्ञा ली है वो नहीं बताया। सती हृदय अनुमान। अब सती जी ने अपने हृदय में अनुमान किया कि शंकर जी सर्वज्ञ है, सब जान लिया इन्होंने कि उन्होंने क्या छिपाया है। मैंने शंकर जी से कपट किया है कि देखो स्वभाव से ही मैं जड़ और अज्ञानी हूँ। माता जी कहती है जलोपय शरीर सबिकाई। प्रीति की रीति देखो कितनी भली है। क्या है कि देखो पानी और दूध दोनों आपस में प्रीति करते हैं, मिल जाते हैं। तो पानी का क्या भला होता है? पानी का यह भला होता है कि वह दूध के भाव बिकने लगता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो दूध का क्या भला होता है कि जब आग पर चढ़ाओ तो दूध के बदले पानी जलता है, दूध को नहीं जलने देता। इसका नाम मैत्री है। फिर दूध का क्या करता है कि जब पानी जलने लगता है तो खुद ही उफन कर माने उबल कर आग बचाने के लिए, आग बुझाने के लिए आग में कूद पड़ता है। माने जब उबाल आता है तो आग बुझ जाती है। यह दूध और पानी की प्रीति है। लेकिन कपट की खटाई यदि डाल दी जाए दूध में तो क्या होगा कि बिलद हो ही रसू जाए, पानी अलग हो जाएगा और दूध में जो मिठास है वो भी चली जाएगी। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोके भवानी, प्रभु मोहित जे हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कुछ गई जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। सती सोच जानी वृष केतु, नहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। रह पुनि शंभु समूजिपन आपन, बैठे पट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। सती बस कैलास तब अधिक सोच मन माही। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। हृदय सोच समुझत निज करनी। तब हृदय में बड़ा भारी सोच है, बड़ी ग्लानि है, दुख है, संताप है। अपनी करनी समझकर कि मैंने ये क्या कर दिया, बड़ी भारी चिंता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। सती जी अपने मन में सोचती है कि शंकर जी तो कृपा के सिंधु है और उनका भाव बड़ा अगाध गंभीर है। देखो मुझसे बड़ा अपराध हुआ, परंतु उन्होंने प्रकट करके अपनी वाणी से कभी नहीं कहा कि तुम अपराधिनी हो। शंकर रुख अवलोक की भवानी। अब शंकर जी का रुख देखकर बड़ी व्याकुल हुई सती जी कि इन्होंने तो, प्रभु ने तो हमारा परित्याग कर दिया। निज अग समूह जी न कछु कही जाए। अब अपने पाप को मन में समझकर कुछ कहा भी न जाए। जैसे अवा माने कुम्हार लोग जिसमें बर्तन पकाते हैं, वह जैसे तपता है वैसे उनका
उनका दिल तपने लगा, माता जी का, सती जी का। सती ही समोच जानी वृषकेतु। अब शंकर जी ने देखा कि सती जी के मन में तो बड़ा शोक हो रहा है, बड़ा सोच विचार हो रहा है, तो अब उनको सुख पहुंचाने के लिए इन्होंने सुंदर सुंदर कथा कि जिससे सती जी को सुख होए वो सुनाने लगे। बात यह हुई कि जब अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर जी रह रहे थे, तो अगस्त्य मुनि ने बड़े प्रेम से राम कथा सुनाई थी और शंकर जी ने बड़े प्रेम से उनको राम भक्ति सुनाई। परंतु जो सीता जी वहां, सती जी वहां थी, उन्होंने राम कथा सुनने में कोई रुचि नहीं ली। पति तो इतना धर्मात्मा और श्रीमती जी काम करने चली जाए, कथा में रुचि न ले, तो यह बात शंकर जी को पसंद नहीं आई। यह राम कथा का, राम भक्ति का अपराध हुआ। अगर वे सुन लेती वहां, तो उसके मन में रामचंद्र के प्रति शंका का उदय ही न होता, तो नहीं सुना, इसलिए ये संशय आ गया। संशय आया तो अपराध हो गया। तब भी शंकर जी को देखो बड़प्पन कि इनके मन में दुख न हो, इसलिए उपाय कर रहे हैं, सती जी के मन में दुख न हो इसके लिए। कही कथा सुंदर सुकहे तो, सुंदर सुंदर कथाएं जिससे सती जी को सुख हो सो सुनाते हैं, लेकिन राम कथा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि राम जी की कथा की तो ये अवज्ञा कर चुकी है अगस्त्य जी के आश्रम में। बरन तपथ विविध इतिहास है, तरह तरह का इतिहास तो सुनावे, लेकिन राम कथा ना सुनावे। और इस तरह से विश्वनाथ भगवान कैलाश में पहुंचे। तह पुनि शंभु समुजीपन आपन। अब वहां जाकर शंकर जी को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ और कि अभी पत्नी की तरह नहीं रहना है, तो अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ और वहां जो वट वृक्ष है वहां पद्मासन लगाकर बैठ गए। सिद्धासन और पद्मासन, इन दोनों आसनों को योग में श्रेष्ठ समझते हैं। वहां उन्होंने अपना स्वरूप संभाला और अखंड अपार समाधि शंकर जी को लग गई। सती बस ही कैलाश। तब अब सती जी कैलाश में तो रहे, लेकिन उनके मन में बड़ी भारी सोच है। अब दूसरे किसी को इस मर्म का पता नहीं है। उनको तो एक दिन युग युग के समान व्यतीत होने लगे। देखो, सोच ही सोच है, दुख है दुख है, ग्लानि ही ग्लानि है। सती के लिए 8-10 बार अब तक सोच शब्द का प्रयोग हुआ नहीं। इतनी बार बहुत दुखी हो रही है, तो बताए। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हऊ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमान, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बुझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया बसि मोहि। कहे न जाय कछु हृदय गलानि, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन बेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊ कर जोरी, छूट ही वेग देह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत हेहु। तो शब्द रसी सुनिय प्रभु, करज सो बेग उपाई। होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दूसह विपत्ति विहाई। नित नव सोच उति सती उर भारा। सती जी के हृदय में बड़ी भारी व्यथा, सोच होने लग गया कि इस दुख समुद्र के पार में कब जाऊंगी। मैंने श्री रामचंद्र का अपमान किया है। किसी के ऊपर शंका करना वो भी एक मान है। माने वह छली है, कपटी है, यही तो कहते हैं। संशय करना भी उसका अपमान है। और फिर अपने पति देव के वचन को झूठा करके समझा, तो ब्रह्मा जी ने उसका फल तो मुझे दे दिया और जो उचित है वो ही किया। लेकिन ब्रह्मा जी, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए, ऐसा आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि शंकर विमुख जियावसी मोहि,
शंकर जी तो मेरी ओर से मुंह फेर कर बैठे हुए हैं और आप हमको जिला रहे, माने जिंदा रख रहे हैं। मुझे शंकर विमुख को आप जिला रहे हो, यानी शंकर भगवान मेरी ओर विमुख हो गए और मैं जिंदा हूँ। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, तो हृदय में ऐसी ग्लानि हुई कि कुछ कहा न जाए। अब श्री सती जी ने मन में श्री रामचंद्र का स्मरण किया। सयानी है ना, वह समझ गई कि मेरी इच्छा शंकर जी पूरा नहीं करेंगे। भगवान रामचंद्र बड़े दयालु हैं, वे मेरी इच्छा पूरी करेंगे। रामचंद्र से विनय किया कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, हे प्रभु आप दीन दयालु कहाते हैं और वेद ने आपका यश गाया है कि आप आर्त पुरुष की आरती का हरण करते हैं, माने दुखी पुरुष का दुख हरण करते हैं। तो मैं विनय करो कर जोड़ी, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनय करती हूँ कि अब मेरा शरीर शीघ्र ही छूट जाए। यदि मेरे हृदय में शिव जी के चरणों के प्रति सच्चा स्नेह है, मन से वचन से, तो मेरा सच्चा यह व्रत है कि अब यह मेरा शरीर छूट जाए। तो सब दरसी सुनिए, तो हे सर्वदर्शी प्रभु आप सुनिए कृपा करके और शीघ्र ही वही उपाय कीजिए कि जिससे बिना किसी परिश्रम के मेरी मृत्यु हो जाए। यह जो असह्य विपत्ति मेरे ऊपर आई है यह छूट जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजि समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीन्ह, सनमुख शंकर आसन दीन्ह। लगे कहन हरि कथा रसाल, दक्ष प्रदेश भये तेहि काल। देखा विधि विचारी सब लाय, दक्षै कीन्ह प्रजापति नाय। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सागर सकल सुरजे, पावत मख भाग। एहि विधि दुखित प्रदेश कुमारी, इस प्रकार प्रदेश कुमारी सती जी बड़ी दुखी हुई। यह दुख होना जो है अपने काम पर दुख होना है। यह दुख भी हृदय को शुद्ध करने वाला है। प्रायश्चित माने संस्कृत भाषा में यही होता है कि अपने काम पर दुखी होना। प्राय पापम समुद्रष्टम चित्तम तस्य विशोधनम, पश्चाताप हो गया, आग लगी है। पहले तो पाप हुआ और पीछे एक हृदय में आग लगी। तो जब हृदय में आग लगती है तब वह पाप भस्म हो जाता है, और हृदय में अगर आग न लगे तो वह पाप भस्म नहीं होता है। इसलिए पीछे से दुखी होना, पश्चाताप भी प्रायश्चित है। तो बड़ा भारी अकथनीय दारुण दुख हुआ सती जी को। बीते संबत सहस सतासी, शंकर जी अविनाशी है, उनकी समाधि हजारों बरस लगे रहे। तो क्या आश्चर्य, 1,087 बरस की समाधि उनको लगी। कोई कहते हैं कि 87,000 बरस की समाधि लगी। सहस माने 1000 और 87 बरस, तो संस्कृत में ऐसे बोलने की रीति है, अथवा 87 सहस्र बरस बोलो। तो मनुष्यों की दृष्टि से 87 सहस्र बरस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन देवताओं के हिसाब से तो कुछ नहीं होता है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो अब राम जी से प्रार्थना की सती जी ने, तब शंकर जी ने राम जी की प्रेरणा से समाधि छोड़ दी, राम राम का स्मरण करने लगे। इसका अर्थ है कि जब समाधि लगी थी तो राम नाम का सुमिरन भी उनको नहीं था, स्मृति वृत्ति का भी निरोध हो गया था। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, पांचों वृत्तियों का निरोध होता है। फिर से बोलती हूँ,
जब समाधि लगी थी तो राम नाम का सुमिरन भी नहीं होता था, स्मृति वृत्ति का भी निरोध हो गया था। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, पांचों वृत्तियों का निरोध होता है, तो स्मृति वृत्ति का भी निरोध हो गया था। अब सती को पता लगा कि जगतपति हमारे स्वामी जाग गए। जाय शंभु पद वंदन कीन्हा, जाकर उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। अब शंकर जी ने झट इशारा किया कि सामने बैठ जाओ। सामने बैठने भी एक बात है, बगल में पत्नी बैठती है। पहले तो बगल में बिठाते थे पार्वती जी को, सती को अब उन्होंने कहा कि सामने बैठो, अब चेली बनो माने शिष्या बनो। तो सन्मुख शंकर आसमुदीना और लगे कहन कथा रसाला, बड़ी रसीली जो भगवत कथा है सो सुनाने लगे। राम कथा नहीं, भगवत कथा यह भी। राम कथा तो अभी जब पार्वती बनकर पूछेगी तब सुनावेंगे। अब उसी समय दक्ष राजा जो थे वो प्रजापति हो गए। देखा विधि विचार सब लायक, ब्रह्मा जी ने विचार करके देखा कि दक्ष सब लायक है, तो प्रजापतियों का पति उनको बना दिया जाए। और जब दक्ष को बड़ा भारी अधिकार मिला तो हृदय में, दक्ष राजा के हृदय में अभिमान आ गया। हम लोग देखते हैं कि जो लोग पहले बहुत मामूली काम करते हैं, जब वे ऊंचे पद पर बैठ जाए तो नजर टेढ़ी हो जाती है। नहीं को अस जन्मा जगमाही, संसार में कोई ऐसा पद नहीं पैदा हुआ, संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि प्रभुता पाकर के जिसके मन में मद हुआ ना हो। कुर्सी का भी एक नशा होता है, मद माने नशा। तो अब का क्या किया दक्ष ने, उनकी गलती देखो। दक्ष लिए मुनि बोली सब बड़े बड़े मुनि ऋषियों को बुलवा लिया। ऐसे ही एक अखबार में समाचार छपवा दिया कि जितने ऋषि मुनि हैं सब हमारी सभा में हाजिर हो जाए। न आदर, न सम्मान, न निमंत्रण, बुलवा लिया मुनियों को और बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया। और जो देवता लोग थे, माने सब देवताओं को नहीं, जो यज्ञ में भाग पाते हैं उनके लिए आदर सहित निमंत्रण भेजा और बाकी देवताओं को ऐसे ही कह दिया कि आप जिसकी मौज है वो आ जाए। अब तो सब लोग जाते हैं जी हजूरी करने, दक्ष प्रजापति हो गए। तो भाई बड़े मिनिस्टर के घर में ब्याह हो तो बिना बुलाए भी लोग बारात में चले जाते हैं। अब किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु न समेत चले, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंची महेश विहाई चले सकल सुर जाई बना जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमान जात चले सुंदर विधिनान, सुर सुंदरी करहि कल गान सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान। पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आयसु देहि कछु दिन जाई रहो मिस एहि। पति परित्याग कहै न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाओ कृपा यतन सादर देखन सोई। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, किन्नर लोग जो है वो हयग्रीव के वंशज है। हयग्रीव भगवान का जब अवतार हुआ था तो मुंह घोड़े की और शरीर मनुष्य की तरह उनको किन्नर बोलते हैं। कुत्सी तो न रहे कि किन्नर रहा। नाग, सिंध, गंधर्व, सिद्ध, गंधर्व सब अपने अपने भाई बंधुओं के साथ चले। केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं गए और सब देवता जान बनाए अपने अपने रथ तैयार करके बढ़िया बढ़िया सवारी सजा करके चले। सती विलोके व्योम विमाना, अब सती जी ने देखा कि आकाश में तो बड़े बड़े विमान जा रहे हैं और देवियां गान कर रही है। ऐसा गान जिसको सुनकर बड़े बड़े मुनियों का भी ज्ञान छूट जाए। पूछे तब शिव कहो बखानी,
सती जी उधर आकृष्ट हुई, मानी आकर्षित हुई। उन्होंने शंकर जी से पूछा ये सब किधर जा रहे महाराज? तो शंकर जी ने बताया तुम्हारे पिताजी के घर में यज्ञ है। तो कछु हर्षानी, उनके हृदय में तो बड़ा शोक था, लेकिन पिता के घर में यज्ञोत्सव सुनकर उनके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट हो गई और मन में वे सोचने लगी कि जो महेश मोह आय सुबह, यदि अगर शंकर भगवान मुझे आज्ञा दे दे तो कुछ दिन यही बहाना बनाकर पिताजी के घर में जाकर रह आवे। देखो अब यहाँ भी साफ साफ बात नहीं है कि शंकर जी के यहाँ दुख है, तकलीफ है। एक बहाना मिल गया शंकर से थोड़े दिन दूर रहने का, तो नाराज है तो पति को छोड़ कर के जाना, इसका तो दिल में बड़ा दुख और अपने अपराध की भी बात ताजी, कुछ कहते भी न बने। बोली सती मनोहर वाणी, फिर भी अपनी मीठी वाणी को सती जी ने भय संकोच और प्रेम रस में सान लिया। उसमें भय रस भी है, माने शंकर से थोड़ा डरती भी है, थोड़ा संकोच रस भी है और थोड़ा प्रेम रस भी है। यह सान के माने बहुत बढ़िया बातें हैं। पिता भवन उत्सव पर, पिता के भवन में बड़ा भारी महोत्सव हो रहा है महाराज। आप हमारे स्वामी हैं, यदि आपका आदेश हो तो हे कृपायतन मैं वहां जाऊं आदर के साथ वहां देखने के लिए। कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम हो बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोल जाहु भवानी, रहै न सेनु सनेहु न कानी। जदपि मित्र प्रभु पीतु दुर्गेहा, जायु बिनु बोले हो न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक संभू समझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं बड़ी बात हमारे भाई। कहीं देखा हर जतन, बहु रहै न गच्छ कुमारी। दीन मुख्य सन गण संग सब, विदा की न त्रिपुरारी। कहे हो नीक मोरे हो मनावा। शंकर जी ने कहा कि देवी तुमने बहुत बढ़िया बात कही और मेरे मन को भी यह भाती है, अच्छी लगती है। लेकिन इसमें अनुचित इतना ही है कि उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं भेजा और यह भी कि किसी को भी निमंत्रण ना देते, और सब पुत्रियों को तो उन्होंने निमंत्रण भेजकर बुलाया है और हमसे वे बैर मानते हैं, माने वो बैर लगाया है। पति से तो कोई बैर माने और पुत्री को बुलावे, प्रेम करे, तो वह बात भी बनती नहीं है। इसीलिए उन्होंने हमारे वैर से जानबूझकर तुमको छोड़ दिया। तो बात यह है कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। ब्रह्मा जी की सभा में क्या क्यों वैर की क्यों है वो बता रहे हैं। ब्रह्मा जी की सभा में उन्होंने हमसे दुख मान लिया था। दुख क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे हुए थे सभा में। इतने में दक्ष प्रजापति आए तो सब लोग तो उठकर खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी उठकर खड़े नहीं हुए। वे तो समाधि में मगन थे, वे तो अवधूत है। मस्त का धर्म दूसरा होता है और संसारी का धर्म दूसरा होता है। गृहस्थ का धर्म दूसरा होता है और सन्यासी का धर्म दूसरा होता है। सन्यासी के धर्म में तो ऐसा आता है कि किसी को नमस्कार न करे, निर्नमस्काराः निस्तुतिः, किसी की स्तुति ना करे, निराशी, किसी को आशीर्वाद न दे। जिसको मौज हो माने मन में हो 1000 बार दंडवत करे, आए जाए देखने की भी जरूरत नहीं है। किसी से यह न कहे कि आइए आइए आइए, और किसी से यह भी न कहे कि अब चले जाओ। ये बड़े विलक्षण होते हैं। ये शंकर जी तो मस्त है, अवधूत है, परंतु दक्ष ने कहा कि वाह हमारा जमाई होकर अपने ससुर के आने पर उठता नहीं है। तो उसी झगड़े के कारण ये हमारा
भी अपमान करता है निमंत्रण न देकर। जो बिनु बोले जाओ भवानी, तो भवानी यदि तुम बिना बुलाए चली गई जाओगी। अभी भवानी अब यहाँ कहा, देखो भवानी माने तुम हमारी पत्नी हो, तो यदि वहां जाओगी तो वहां न शील रहेगा, न स्नेह रहेगा, न मर्यादा रहेगी। यद्यपि अपने मित्र के घर में, मालिक के घर में, पिता के घर में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। वहां जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ कोई विरोध करता है, विरोध मानता है, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। शंकर जी ने बात साफ साफ कह दी। भांति अनेक शंभु समझावा, उन्होंने तरह तरह से समझाया, परंतु भावी ही ऐसी थी कि उनके हृदय में ज्ञान नहीं आया। स्वभाव जब जिद्दी होता है तब वहां समझदारी काम नहीं आती है। सो शंकर जी ने कहा कि यदा तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारा भाव तो यह है कि वहां भला नहीं होगा, वहां जरूर अपमान होगा। कह देखा हर जतन बहु, बहुत तरह से कहकर प्रयत्न करके शंकर जी हार गए। अब तो दक्ष कुमारी को हट हो गई। तो शंकर जी ने कहा, अच्छा हमारे मुख्य मुख्य गणों को संग ले जाओ। और शंकर जी ने फिर विदा कर दी। विदा कीन है त्रिपुरारी, विदा करी माने अब आना नहीं, हमेशा के लिए सती जी को विदा कर दिया, अब आना नहीं होगा देवी जी। पीता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलता, सती दिलो की जड़े सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उरत हेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्याप, जस यह भयऊ महापरिताप। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सबई हटि हटा की तब, बोली बचन सक्रोध। पिता भवन जब गई भवानी, अब भवानी अपने पिता के घर गई और वहां दक्ष के डर से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। बस एक माता जो थी वो तो बड़े आदर से उनसे मिली, और बहनें मिली तो मुस्कुराते हुए मिली, व्यंग्य करती हुई कि देखो बिना बुलाए आ गई है, कौन पूछता है हमें। दक्ष न कछु पूछी कुशलता, दक्ष ने उससे कुछ कुशल मंगल भी नहीं पूछी, बाप होने पर भी, बल्कि अपनी बेटी को देखकर उसके सारे शरीर में जलन हो गई, मानी ईर्ष्या हो गई। अब यज्ञ देखने के लिए जो सती जी गई तो वहां देखती है कि शंकर जी के हिस्से का भविष्य भाग वहां नहीं है। तब चित्त चढ़े सो शंकर कहो, तब शंकर जी की बात उनकी समझ में आई। रूठ गई थी ये बात ठीक थी, लेकिन ममता तो शंकर जी से ही थी, प्रेम तो शंकर जी से ही था। तो अपने प्रियतम प्रभु का अपमान देखकर उनके दिल में बड़ी भारी जलन हुई, और पिछला दुख जो था शंकर जी को छोड़ देने का कि ए ही तन सती ही बेटी मोहि नाही, वह दुख भी ऐसा हृदय में व्याप्त नहीं हुआ था जैसा यह परिता स्वामी के अपमान का दुख उनके हृदय में आया। यद्यपि दारुण दुख नाना, यद्यपि संसार में नाना प्रकार के दुख है, परंतु सबसे कठिन दुख है अपनी जाति का अपमान, माने अपनों का अपमान। तो यह जानकर सती के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ, और यद्यपि उनकी माता ने बहुत प्रकार से उनको समझाया, परंतु शंकर जी का अपमान सती को सहन न हुआ।
राम जी की ऐसी प्रेरणा थी कि सती चाहती थी कि यह शरीर छोड़कर फिर शंकर जी की प्रिया हो। राम जी की ऐसी प्रेरणा थी कि सती चाहती है कि यह शरीर छोड़कर शंकर जी की ये फिर से प्रिया हो जाए और हमारे परम भक्त और सखा शंकर इस समय बिना गृहिणी के हो जाए तो उनका फिर दूसरा ब्याह हो जाए। यह ख्याल भगवान को था, राम भगवान को। बहुत सारी बातें उन्होंने सोची, इसलिए शिव अपमान। अब सती के हृदय में किसी तरह से संतोष नहीं है, समझ आती नहीं है। अब तो उन्होंने जबरदस्ती सारी सभा का तिरस्कार करके और क्रोध के साथ बोली, सुनहु सभासद सकल मुनींदा, कही सुनि चिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवाद, सुनिय जहाँ तहाँ अति मर्यादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूर्ति न चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृषकेतु, अस कहि जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मुख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। सुनहु सभासद संकर मुनिरा, सती जी ने कहा कि हे सभासदों और हे श्रेष्ठ मुनिंद्रों, तुम लोग हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों में से जिस किसी ने शंकर जी की निंदा की है तो उस निंदा का फल सभी को तुरंत भोगना पड़ेगा। और ये जो हमारे पिताजी जो है, इनको भी भली भांति पश्चाताप, शब्द में अफवाह फैलाते हैं, उनको कलंक लगाते हैं। अपवाद शब्द का दूसरा पर्याय है कलंक। जो कलंक लगाते हैं, जहाँ ऐसा कलंक सुनने में आवे वहाँ मर्यादा ऐसी है कि काटिय तासु जीव जो बसाए। यदि अपना वश हो, माने राजा हो, दंडधारी हो, तब तो उसका यह कर्तव्य है कि वह उसकी जीभ ही काट डाले। और यदि अपना वश न हो, प्रजा में हो, कानून अपने हाथ में न हो, तो क्या करना कि वहां से कान बंद करके हट जाना चाहिए। जगद आत्मा महेश पुरारी, क्योंकि यदि ये जो शंकर जी है, ये जगद आत्मा है, महेश्वर है, त्रिपुरारी है, सारे जगत के पिता है और सबकी भलाई चाहने वाले हैं। यह हमारा पिता जो है वो मंदमती है, ना समझ है, इसलिए इसकी निंदा करता है। और इसी दक्ष के शुक्र से, वीर्य से हमारा यह शरीर पैदा हुआ है, इसलिए तुरंत मैं इसका त्याग कर दूंगी। भागवत में कहा है कि सती जी ने कहा कि यदि मैं फिर शंकर जी के पास यह शरीर लेकर जाऊं और उन्होंने कह दिया कि हे दक्ष नंदिनी, तो मैं उनकी वाणी से जड़ जाऊंगी। तो इसलिए अब मैं इस देह दक्ष संबंधी शरीर का परित्याग कर रही हूँ और अपने हृदय में चंद्रमौली वृषध्वज जो शंकर भगवान है, उनका धारण करके शरीर छोड़ रही हूँ। चंद्रमौली कहने का अर्थ है कि उनके ध्यान में शंकर जी का मुखारविंद था। चंद्रमा ललाट पर होता है और ध्वजा ऊंचाई में होती है, तो ऊपर की और इसीलिए अब मैं इस दक्ष संबंधी शरीर का परित्याग कर रही हूँ और अपने हृदय में चंद्रमौली वृषध्वज जो भगवान शंकर है, उनको धारण करके शरीर छोड़ रही हूँ। चंद्रमौली कहने का अर्थ है कि उनके ध्यान में शंकर जी का मुखारविंद था। चंद्रमा ललाट पर होता है और ध्वजा ऊंचाई में होती है, तो ऊपर की ओर शंकर जी पर उनकी दृष्टि है। अस कही जोग अगिनी तनु जारा,
ऐसा कहकर उन्होंने योग की आग में अपना शरीर जला दिया और सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती जी की मृत्यु देखकर शंभू जी के गण यज्ञ में विघ्न डालने लगे, विध्वंस करने लगे उसका। तब भृगु मुनि जो वहां थे उन्होंने देखा कि यज्ञ विध्वंस हो रहा है, तो मंत्र पढ़कर, नग्न मंत्र जो है वेद में कि यज्ञ में आकर यदि कोई विघ्न डाले तो उसको नष्ट करने वाले मंत्र, उन यज्ञ मंत्र को पढ़कर भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा की। हरि सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा